अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी हमेशा की तरह दुआएं आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। खुदा की ज़ात इसी तरह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद और हमेशा ज़िंदाबाद। अच्छा, मोदी ने भारत को मेरे ख्याल में माशी मुहाज़ पर अपने आप को बुहरान का शिकार लिया है। और मुझे लगता है कि मोदी का इक़्तिदार ज़वाल की जानब बढ़ रहा है। रोज़ाना ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो लग रहा है कि जिनसे मोदी जो है वो हर गुज़रते दिन के साथ अपने मुल्क की अवाम जनता में तो अनपॉपुलर हो रहा है और साथ में जाते-जाते अपने मुल्क की जो मईशत है उसका भी बेड़ा गर्क कर जा रहा है। भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैम्पबेल विल्सन का कहना है कि भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई बंदिश की वजह से, हदूद बंदिश की वजह से न सिर्फ बराह रास्त परवाज़ों का दुरानिया बढ़ गया है, बल्कि इससे एयरलाइन का जिसे कहते हैं ना कि मुनाफ़ा, वो भी बड़ा बुरी तरह मुतासर हुआ है। सीईओ साहब ने कहा है कि एयर इंडिया के फ़ज़ाई हदूद की बंदिश का बड़ा असर गहरा है, लेकिन हम अपने ऑपरेशन को बिला तरतब चलाने में कामयाब रहे हैं। हम उसको चला रहे हैं, हमने उसको कैंसल नहीं किया, लेकिन हमारे लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से मगरबी ममालिक की परवाज़ों का दुरानिया 1 से डेढ़ घंटा बढ़ गया है और भारतीय एयरलाइन इंडस्ट्री जो है वो 1 से डेढ़ घंटे को अब आप अंदाज़ा करें, वो पाकिस्तान की तरह उनके कुछ जहाज़ नहीं, बल्कि भारत एक बड़ा मुल्क है और वहाँ पे अब मुझे नहीं टोटल जो है उसकी क्या तादाद है, एवरीडे जो वो भारत आ रहे हैं और जा रहे हैं और वो कितने पाकिस्तानी रूट इस्तेमाल कर रहे हैं या कितने पाकिस्तान से गुज़र रहे हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा उनका जो ज़ाहिर है रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। फिर अगर आप हर जहाज़ को डेढ़ घंटा लंबी फ्लाइट दे रहे हैं, तो आपके कई रूट भी डिस्टर्ब हो जाएँगे। पहलगाम के आगाज़ में मोदी को कह रहे थे कि बाज़ आ जाओ, मईशत ये आप तुम सोचोगे हमारी मईशत, लेकिन हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी जगह पे कोई डिस्टर्ब नहीं हुई, लेकिन तुम्हारी काफ़ी बड़ी पड़ी है। अ, बार-बार कहा गया था कि मोदी बाज़ आ जाओ, बढ़ जाओगे। एक बाहर के इलेक्शन की वजह से सब कुछ उखाड़ दिया। अब वहाँ का कारोबारी तबका मोदी को गालियाँ दे रहा है, अवामी सपोर्ट खो रहा है और सियासी सपोर्ट जो है वो तो ज़ाहिर है मतलब कि इस तरफ जानी-जानी है। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। ये लाख मिलकर करोड़ बनता है और करोड़ मिलकर जो है वो अरब बनता है। बट एनी हाउ इधर मोदी को एक और धचका मिला है। G7 इजलास में मोदी को जाने का बड़ा शौक हुआ करता था और वहां से दावतनामा ही नहीं आया। ये भारत के लिए एक और झटका है। 6 साल में पहली बार भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुमकिना तौर पर G7 की सरबराही इजलास में शिरकत नहीं कर पाएंगे और तफसीलात के मुताबिक नरेंद्र मोदी को अभी तक कनाडा की जानब से इजलास में शिरकत का बाज़ाब्ता तौर पर कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। भारतीय मीडिया बार-बार ये कह रहा है अगर दावत दी गई तब भी मोदी गालबन मज़कूरा इजलास में शरीक नहीं होंगे, खास तौर पर जब भारत को यकीन नहीं कि कनाडा की नई हुकूमत खालिस्तान तहरीक की सरगर्मियों पर भारतीय खदशात को संजीदगी से लेगी या नहीं। कुछ दिन पहले सिखों ने प्रोटेस्ट किया था, कैनेडियन हुकूमत से मुतालबा किया था मोदी को G7 के लिए मदऊ ना किया जाए और सिखों का लगता है मुझे ये है कि जो प्रोटेस्ट है वो रंग ले आया और मोदी को इजलास में मदऊ नहीं किया गया। कनाडा ने पहले ही भारत के साथ जो अपने सफारती जो तल्कात हैं उनको पहले ही काफी हद तक जो है वो खत्म किया हुआ है, बल्कि काफी प्रेशर है कनाडा की तरफ से। और कनाडा देखें, भारत जो है वो ना कि अपने नेबर में ये बदमाशी कर रहा था, बल्कि ये दुनिया के मुस्लिम ममालिक में इस किस्म की हरकतें कर रहा था। इंग्लैंड में ये इस किस्म की हरकत कर चुका है। फिर कनाडा में वहां पे सिखों के एक बड़े लीडर को जब इसकी एजेंसी के लोगों ने कत्ल किया तो उसके बाद कनाडा का भारत के साथ ताल्लुकात जो है वो काफी हद तक खराब हो चुके थे, बल्कि अब भी हैं। तो पहली बात तो यह है कि एक एक जाहिर है प्रोपोगंडा करेगा जो है वो इंडियन मीडिया कि अगर मोदी को आया भी वहां से तो वो नहीं जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं, मोदी को आएगा नहीं। और ये सिर्फ शर्मिंदगी छुपाने के लिए कि हम तो पहले भी कह रहे थे कि हमें सद्दा भावें आवे तो ना आवे, असि इस विआह दे बहने नहीं गा, सानू इस विआह दे बड़े तहफात ने, वो होती है ना रिश्तेदारों में कि असि विआह दे नहीं बहना, सानू बड़े तहफात ने। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो पहले से अब शोर शराबा जो है वो शुरू कर देंगे, ताकि अगर नहीं भी आएगा तो वो कहेंगे जनाब हमें क्या फर्क पड़ता, हमने तो G7 में जाना नहीं था, हमारे कनाडा के साथ कौन से अच्छे तल्कात हैं या हमारे तो बहुत ज्यादा तहफात पहले ही है, तो इसलिए हम जो है वो नहीं गए। और अगर ये होता है तो मेरे ख्याल में मोदी को काफी बड़ा जो है ये एक सदमा होगा मोदी के लिए, क्योंकि दुनिया में G7 में 7 बड़ी नेशंस मिलकर बैठती हैं, तो उनमें अगर हिंदुस्तान को एक इज्जत मिल रही थी तो इस दफा नरेंद्र मोदी की बेवकूफी, गलतियों
हिंदुआता को प्रचार और हिंदुस्तान को सिर्फ हिंदुओं का मुल्क बनाने के लिए वो जो सुबह शाम लगा हुआ था, मेरे ख्याल में काफी बड़ा धचका लगेगा। अच्छा जी, इमरान खान के 9 मई केसेस में पकड़ होनी है। इमरान खान राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन राह फरार इख्तियार नहीं कर पाएंगे। इसलिए इमरान खान झूठ पकड़ने वाली मशीन के टेस्ट से भाग रहा है, लेकिन टेस्ट भी होकर रहेगा। लाहौर पुलिस की इमरान खान का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का एक बार फिर अडयाला जेल पहुंच गई है। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अडयाला जेल पहुंचने वाली लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम की सरबराही डीएसपी आसफ जावेद कर रहे हैं और तफ्तीश टीम में पंजाब फारजिक यूनिट के अरकान भी शामिल है। जराये का बताना है कि तफ्तीशी टीम बानी पीटीआई इमरान खान से फोटो ग्रामिक को पॉलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करेगी। इमरान खान इससे पहले 3 मरतबा पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार कर चुके हैं। डीएसपी जुवेद आसफ का कहना है कि मुलजम टेस्ट नहीं कराएगा तो तफ्तीश कैसे मुकम्मल होगी। टेस्ट मुकम्मल होने पर ही पता चलेगा कि शवाहद दुरुस्त हैं या नहीं। टेस्ट ना हुए तो तफ्तीश का अमल आगे जो है वो नहीं बढ़ेगा। अच्छा, ये बड़ी सिंपल और सादा सी बात है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि ये क्यों ऐसा हो रहा है कि इमरान खान साहब ये क्यों नहीं करवा रहे। इसकी मिसाल नहीं है, इससे पहले भी आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी या बहुत सारे दूसरे जो सियासी कैदी थे, उनसे ऐसा ये अमल नहीं किया गया। ये एक मंतक दी जाती है, तो ठीक है, अब कहीं ना कहीं से ये सिलसिला शुरू होना भी है। और अगर इमरान खान का ये टेस्ट आज हो गया तो आने वाले दौर के लिए, वक्त के लिए एक प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर कोई भी सियासी कैदी जाएगा तो उससे फिर इस किस्म का टेस्ट लिया जाएगा। ये भी बात जहन में रखनी चाहिए। लेकिन इमरान खान को मुझे समझ नहीं आती कि इमरान खान को ये टेस्ट देने में प्रॉब्लम क्या है। इमरान खान अगर झूठे नहीं है, इमरान खान ने ऐसा कुछ जुर्म नहीं किया या इमरान खान से ऐसी कोई गलती सरजद नहीं हुई है, तो फिर वो ये टेस्ट दे दे। और अगर इमरान खान इस पे राजी नहीं होते तो इसका मतलब है कि खान साहब जो है वो किसी ना किसी जगह पे टेस्ट से इनकारी इसलिए है कि उनको डर है, खौफ है, खतरा है कि मेरा किधरे कोई मतलब कोई ऐसी चीज ना हो जाए जो वो नहीं करवाना चाहते। अच्छा जी, पंजाब में ये जो इलेक्शन हुआ है इसके हवाले से कुछ चीजें हैं कि ये जो 52 के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून ने एक तरीकी कामयाबी हासिल की है। इस पे जो पीएमएलएन का, मेरा या बहुत सारे सोशल मीडिया पे लिखने वालों का ख्याल है कि ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज पंजाब के पर जो इत्मीनान है उसका इजहार है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हिना अरशद वड़ैच ने 78,000 वोट लिए हैं और ये एक बड़ी वाज़ेह बढ़ती है क्योंकि जो उनके मुखालिफ हैं वो इससे आधे वोट भी नहीं ले पाए। और शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह पाकिस्तान को संभाला, आलमी सतह पर मुल्की सतह बहाल की, इसका भी अवामी हमायत जो है ना, वोट जो है ना इसको पड़ा है। भारत की जानब से हालिया हमलों पर वज़ीर-ए-आज़म साहब की जिस जुर्रत और बसीरत से पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, अवाम ने मेरा ख्याल है इसको अप्रिशिएट किया है, बल्कि अवाम के दिल जीते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सिर्फ दुश्मन के अज़ाइम को बेनकाब किया बल्कि बैनुल अक़वामी फोर्स पर पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ कामयाबी से पेश किया, जिसकी बुनियाद पर तइद हुई और पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ था उसकी हमायत भी हुई है। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज जिस तरह से तालीम, सेहत, ज़राअत और इंतज़ामी मामला पर तवज्जो दी हुई है, वो पंजाब की तारीख में एक नई मिसाल बन चुकी है। और पंजाब के नौजवानों के लिए तलीमी मौक़े, स्कॉलरशिप यही इलाके तक बुनियादी सहूलतें मुयस्सर फराहम कर रही हैं। किसानों के लिए अमली इक़दामात मरियम नवाज के अवाम में दिन ब दिन जो मकबूलियत है वो बढ़ रही है। सियालकोट की फतह सिर्फ एक इलेक्शन नहीं बल्कि ये एक सच की एक फतह है और जो खिदमत, खलूस, कारकर्दगी की सियासत को मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में ये एक प्रिंसिपल बनता जा रहा है कि वोट उसी को मिलेगा जो कुछ करेगा। खाली बातें करने वाले जो हैं वो सिर्फ बातें ही करते रह जाएंगे। सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में अवाम ने मुखालफिन की मनफी सियासत को रद्द कर दिया और एक मरतबा फिर कारकर्दगी की बुनियाद पर अपना फैसला लड़ा है। पीपी 52 के नतायज इस बात का सबूत है कि अवाम अब खोखले नारों के बजाय हकीकी खिदमत को वोट देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की मुसलसल अनथक मेहनत, संजीदा हुक्मरानी, शफाफ विजन ने मुस्लिम लीग नून को वाकई ही अवाम में नाकाबिले शिकस्त बना दिया। ये फतह एक तरह का रेफरेंडम है। शहबाज शरीफ की कौमी क़यादत और मरियम नवाज की सूबाई क़यादत पर अवाम का एतमाद, मेरे ख्याल में ये बड़ी एक इस पे अब कोई दूसरी दो राय आनी नहीं चाहिए। मैं मरियम नवाज का एक और काम जो है वो मेरी नज़रों से गुजर रहा है, मैं उस पे बल्कि ट्वीट नहीं कर सका, अभी ट्वीट भी करूंगा। यार, हम लोग जब स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, अपने काम से, कारोबार, बिजनेस से वापस जा रहे होते हैं तो लाहौर के अक्सर चौराहों पर हमारी नजर पड़ती है कि कुछ हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो भाई हैं, वार्डन जो हैं, वो बड़ी मेहनत से सख्त गर्मी और सर्दी में वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे होते हैं, कभी कभी बारिशों में। तो मैंने एक जगह पे देखा कि एक लाहौर नहर पर जो एक जाहिर है ट्रैफिक वहां पे काफी ज्यादा मसाइल होते हैं, तो वहां पर एक मैंने केबन देखा जिसके ऊपर एसी लगा हुआ है, 2 अंदर कुर्सियां पड़ी हुई हैं और वो शीशे का केबन है। मैं वो देख कर बड़ा खुश हुआ और ये अगर मरियम नवाज और पंजाब हुकूमत की तरफ से ये काम किया गया तो कमाल का काम किया गया, क्योंकि हमारे भाई जो है ये 8-8 9-9 घंटे में जिस तरह धूप में खड़े
होकर जिस तरह वो ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, वो वाक़ई काबिल तारीफ़ है। तो यहाँ पर ज़ाहिर है 6-6 7-7 लोग खड़े होते हैं, तो उनमें से 2-2 जो है वो अपनी ब्रेक के टाइम उस ठंडे एसी वाले कमरे में आकर बैठेंगे, पानी पिएँगे, खाना खाएँगे या दूसरी एक्टिविटीज़ करेंगे या अंदर से बैठकर कंट्रोल कर रहे हैं, और जैसे ही कोई मामला ख़राब होता है तो वो बिल्कुल बाहर आते हैं और ट्रैफ़िक को रवा करते हैं। तो मेरे ख़्याल में मरियम नवाज़ ना सिर्फ़ तालीम की तरफ, ना सिर्फ़ सेहत की तरफ, ना सिर्फ़ बहुत सारे दूसरे मामलात की तरफ अपने उन लोगों का जो उनकी हुकूमत को मजबूत करने में किरदार अदा कर रहे हैं, उनका भी ख्याल रख रहे हैं। और ये जो केबन है, मेरे ख्याल में ये इस बात की गवाही है कि आपकी सीएम सो नहीं रही, आपकी सीएम काम कर रही है, आपकी सीएम को नजर आता है और इसमें कोई शक भी नहीं है। तो ये एक काम था। अब देखें ना, ये छोटी चीज है, लेकिन ये कितनी बड़ी चीज है। लेकिन एक चीज का मुझे अफसोस है कि मरियम नवाज साहिबा के साथ जो लोग हैं, जो उनकी टीम है, ये छोटी छोटी चीजें लोगों तक पहुंचाती क्यों नहीं, दिखाती कोई नहीं। यही एक साइड इफेक्ट है इस हुकूमत में। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी जगह पे मरियम नवाज कोई ऐसी चीज छोड़ी है जिसपे मजीद इंप्रूवमेंट, मतलब मरियम नवाज जो है वो अगर 90% दे रही है तो वो लोगों का ख्याल हो सकता है, बट मेरे ख्याल में 100 में से 150% दे रही है। ये लोगों तक पहुंचाना किस काम का? ये जो वीडियो, ये भी किसी आते जाते राहगीर ने बनाई है और राहगीर ने बनाकर जो है वो पोस्ट की है और उसके बाद फिर ये वायरल हुई है। और अभी जाहिर है जो भी साथ हैं, जो भी लोग कर रहे हैं, वो भी इस पे क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे, वो भी इसको वायरल करेंगे, लेकिन ये किसी बाकायदा तौर पे इसको इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया, इस कारनामे को लोगों को बताया नहीं गया। यहीं पे हम मार खा रहे हैं और यहीं पे हमारी कमजोरी है कि हम जो कर रहे हैं वो दिखा नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हम नहीं दिखा पा रहे हैं, वो हमारे डॉक्टर ऑन व्हील से लेकर चाहे वो मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, हॉस्पिटल पता नहीं क्या क्या है। बट एनी हाउ, ये एक अच्छी चीज थी तो मैंने कहा जरा आप लोगों तक पहुंचा दूं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, खुश रहें, आबाद रहें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर आपसे बात होगी। राय का इजहार जरूर करें मरियम नवाज के इस दोस्ताना माहौल के लिए, क्या कहेंगे जो काम करने वालों को वो दिया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।